हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 9 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 3 से। लास्ट वीडियोस में मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर लिए एंड एक्सरसाइज 1A एंड B भी डिटेल में कंप्लीट की है। सारी वीडियोज़ का लिंक आपको जाके प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो मैंने सेपरेट आपके चैप्टर 1 रैशनल इन रैशनल नंबर की प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। इससे पहले अगर चैनल पर जब फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया है, राइट द लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर। सबसे पहले तो हमें रैशनलाइजिंग भी समझना है कि रैशनलाइजिंग क्या होता है। जैसे इस नंबर को, जैसे ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है 5√2। तो जब हमने समझा था, जब इंट्रोडक्शन की थी हमने इस चैप्टर की, कि आप जैसे 5 हमारा एक रैशनल नंबर है, देन √2 एक इरेशनल नंबर। जब रैशनल और इरेशनल मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर इरेशनल ही आता है। इट मीन्स 5√2 एक इरेशनल नंबर है। रैशनलाइजिंग फैक्टर मीन्स कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये एक रैशनल नंबर बन जाए। तो देखिए किससे करना चाहिए, 5 इंटू √2 है। जब 5√2 आप बोल सकते हैं, अगर हम सिर्फ इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास एक रैशनल नंबर। कैसे, बिकॉज √2 इंटू √2 बनेंगे √4 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2। जब ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 रूट में है तो एक ही रूट में आ गए, तो देखिए ऑर्डर कंप्लीट हो गया, मतलब ग्रुप कंप्लीट हो गया, तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा 2। तो आंसर आया 5 2 10। तो ये हमारा रैशनल नंबर बन गया। अब देखिए हमारा लोएस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √2। √2 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा नंबर क्या बन गया, एक रैशनल नंबर। देखिए पार्ट 2 √24 है। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 2 12 2 6 2 3 एंड 3 1। तो अब लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सॉल्व करना था। तो 2 का पेयर बनना है, जिसका पेयर बन गया वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर आ गया, जो बाहर नहीं आए वो अंदर रह जाएंगे। 2 3 6। तो अब हम इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक और 6 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। 2 √6 को √6 के मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 6 12। तो ये हमारा आंसर तो आ गया, बट आप आंसर एक्चुअली में ये नहीं, मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है। आंसर हमें ये बताना है कि रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो इस नंबर को जब हमने √6 से मल्टीप्लाई किया तब ये रैशनल नंबर बना। किससे मल्टीप्लाई किया, √6 से। तो हमारा आंसर क्या है, √6। √6 हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपके पास, हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है थर्ड पार्ट में √5 -3। तो आपने याद रखना है, जब भी हम ऐसे देखिए माइनस प्लस में आ गए ना, फर्स्ट में 5 मल्टीप्लाई हुआ था 2 के साथ, सेकंड में नंबर ये अकेला था 24। अब 5 - 3, जब भी आपने इसको रैशनलाइज करना है ना, तो आपको इसके ऑपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, जैसे हमारे पास अगर √5 - 3 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे √5 + 3। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी। यहाँ पे देखिए √5 3 एंड 3। तो a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी हमारी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। देखिए क्या आइडेंटिटी आपकी, a प्लस बी एंड a माइनस बी, विच मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, 3 3 9। देन 9 में से 5 गए 4। अब आपको क्या, ये देखिए 4 -4 आया ना, वो एक रैशनल नंबर है। तो जब हमने इसी नंबर को √5 - 3 को √5 + 3 से किया, उसके बस साइन को ऑपोजिट करके, तो जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, एक रैशनल नंबर। ऐसे हम इसको रैशनल नंबर बना सकते थे। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, लोएस्ट फैक्टर क्या हुआ इसका, इसका लोएस्ट फैक्टर हुआ जो आंसर में आएगा √5 + 3। तो ये हमारा आंसर आ गया
थर्ड पार्ट का भी। देखिए फोर्थ पार्ट, इसमें आपको दिया है 7 माइनस √7। अगेन √7 एक इरेशनल नंबर है, जब इरेशनल रैशनल के साथ सब्ट्रैक्ट हो तब भी इरेशनल आता है। तो इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है ऐसे। तो ये बन गया रैशनल नंबर। a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 माइनस 7, आंसर आ जाएगा 35। देन ये हमने इसको रैशनल नंबर तो बना लिया, बट हमें बताना हर क्वेश्चन में रैशनलाइजिंग फैक्टर, ये मैं आपको कंसेप्ट समझाने के लिए बता रही हूँ। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फैक्टर है, जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है, वो है 7 प्लस √7, दिस वन। देन नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, 18 माइनस √15। अब 18 के पहले प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले 2 2 9 ज़ा 18 होगा, देन 3 इंटू 3, यहाँ पर आ जाएगा -5। यहाँ से पहले 2 के टेबल में कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 2, देन 5 इंटू 5, 3 का पेयर बन रहा है, 5 का बन रहा है, स्क्वायर रूट का सिंबल है ना, तो 3 बाहर आ गया रूट से, 3√2 और यहाँ पे 5√2। अनलाइक जैसे लाइक रूट से प्लस माइनस हो सकते हैं, तो √2 दोनों लाइक रूट्स हैं, इनके आगे वाले नंबर्स प्लस माइनस हो सकते हैं। देखिए 3 प्लस का और 5 नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे 2, √2 एज इट इज़ ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हमने कर दिया, 5 में से 3 गए 2 और साइन माइनस का ग्रेटर नंबर का। देन अब देखिए इसको, ये भी अभी हमारा पूरी तरह रैशनलाइज नहीं हुआ। इसको रैशनलाइज करने के लिए हमें अगेन किससे मल्टीप्लाई करना होगा, √2 से, बिकॉज देखिए -2 तो एज इट इज़ आएगा, √2 इंटू √2 2 बन गया, 2 2 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस, -4 एक रैशनल नंबर है। तो इस पूरे क्वेश्चन को रैशनल बनाने के लिए हमने क्या किया, किस नंबर से हमने किस डिजिट से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √2। देखिए इससे हमने करके अपने इस क्वेश्चन को क्या बना लिया, एक रैशनल नंबर। अब देखिए 6 पार्ट में भी सेम हमें क्या करना है, जब हमारे पास 2 नंबर्स आ जाएंगे बीच में प्लस माइनस है, तो सीधा ही आपने सेम नंबर को बस साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम करेंगे √5 प्लस √2 से, तो a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देन यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 2, जब भी रूट का स्क्वायर करते हैं तो आपको पता ही है नंबर आ जाना है, तो 5 माइनस 2 इज़ 3। तो ये हमारा आंसर मतलब रैशनल नंबर बन गया। तो इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए हमने किसको यूज़ किया, इसको। तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया, हम यहाँ पे लिख देते हैं √5 प्लस √2, हमारा है ये आंसर। चलिए अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, पार्ट 7, √13 प्लस 3। अब देखिए जब आपने इसको रैशनलाइज बनाना है, मतलब रैशनल हमने करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, अगेन सेम कंसेप्ट यही रहेगा, जब भी पीछे प्लस माइनस है ना, तो आपको उस सेम नंबर को लिखना है एंड उसी से मल्टीप्लाई कर देना है। बस आपको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे प्लस की प्लेस पे यहाँ पे लिख दिया माइनस, देन a प्लस बी एंड a माइनस बी की आइडेंटिटी आ जाएगी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 13 आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 13 में से 9 गए 4, एक रैशनल नंबर है। तो हमारा रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो गया, √13 माइनस 3, एंड ये आ गया आपका आंसर। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के भी सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन 4 है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ। अब हमें रैशनलाइज करना है, कंसेप्ट हमने समझ लिया है। वहाँ पे क्या था, हमारे पास डिनोमिनेटर में नंबर्स नहीं थे, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं थे। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ लिखना है। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपने पहले ऐसे लिख देना है, नोटबुक में भी जब एग्ज़ाम में भी करेंगे, देन नीचे फिर आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें इसको रैशनलाइज, इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर को ही रैशनल नंबर बनाना है। न्यूमिनेटर में चाहे हमारे पास इरेशनल रहे, तो 5 है तो आपको 5 से ही मल्टीप्लाई करना है, न्यूमिनेटर में भी एंड डिनोमिनेटर। जैसे आपको √5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर देना है। अब ऊपर क्या आएगा, देखिए 2
इंटू √3 इंटू √5, डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा √5 इंटू √5। आपने यहाँ पे कटिंग नहीं कर देनी, क्योंकि हमने अपने आप से उसको मल्टीप्लाई किया है, तो हम उसको कट नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे देखिए 2, दो अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देन 3 5 आ गया आपके पास 15। देन √5 इंटू 5 बन गया 5। आपने बस याद रखना है √5 देखिए जब सेम नंबर के रूट है तो आंसर नंबर ही आता है सॉल्व करने के बाद। देखिए जैसे √5 इंटू √5 ये आएगा 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5। आप ऐसे भी समझ सकते हैं √5 इंटू √5 मीन्स √5 का स्क्वायर। तब भी स्क्वायर से रूट कैंसिल ही हो जाता है, क्योंकि रूट की पावर 1/2 होती है। जब पावर में कन्वर्ट होता है तो आपका आंसर 5 ही आना है। बट आपको इतना कुछ लिखना नहीं है, बस आपको देखना है कि √5 इंटू √5 5 आ गया। कंसेप्ट आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होगा। तो देखिए हमारा डिनोमिनेटर रैशनल नंबर बन गया एंड यही आ गया आपका आंसर। अब देखिए सेकंड पार्ट को, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है सेम एक्सप्रेशन के साथ, बस साइन चेंज करके। जैसे रूट डिनोमिनेटर में क्या है √6 प्लस √5, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड भी सेम नंबर से √6 माइनस √5, एंड डिनोमिनेटर में भी सेम लिखेंगे √6 माइनस √5। देन ब्रैकेट बना देते हैं क्योंकि बाइनोमियल टर्म्स है हमारे पास। देन अब मल्टीप्लाई होंगी बाइनोमियल टर्म्स एक्सप्रेशन हमारे पास। तो देखिए ऊपर क्या है a माइनस बी, तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए जब सेम टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं ना तो हम उसको उसका स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड ऐसे देखिए डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं, हम यूज़ करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे ये अप्लाई करने लगे हैं। देखिए √6 प्लस √5 था, फिर √6 माइनस √5 था, तो इसको हम डायरेक्टली ही लिख सकते हैं √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो हमने अप्लाई भी कर दिया, साइड में हमने लिख भी दिया कि हमने ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ की है। देन अब ऊपर आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, वहाँ पे क्या आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी है हमारे पास, क्वेश्चन माइनस का है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप लिखेंगे √6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √6 √5 प्लस √5 का होल स्क्वायर। देन इसको भी ब्रैकेट में रख दीजिए, हमने यूज़ की है आइडेंटिटी यहाँ पर। डिवाइडेड बाय √6 का स्क्वायर करेंगे 6 एंड √5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 5। देन अगेन यहाँ पे न्यूमिनेटर में √6 का स्क्वायर 6 माइनस 2, अनलाइक रूट्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, 6 5 30 रूट में ही रहेगा, प्लस 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मतलब 5 जो हमारा रूट में है उसका स्क्वायर क्या होगा 5, एंड डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5 हमारे पास आ गया 1। देन अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए 6 एंड 5 दोनों नंबर्स हैं तो आप इनको ऐड कर सकते हैं। 6 और 5 को ऐड करके 11 आ गया, 11 माइनस 2 √30। ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का भी। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।